સૌથી પહેલા એક મહત્વના સમાચાર બિહાર સર મુદ્દે વિપક્ષ હવે આકરા પાણીએ છે। રાહુલ ગાંધીની આગેવાનીમાં વિપક્ષે રેલી કરી છે। સંસદ ભવનથી ચૂંટણી પંચના કાર્યાલય સુધી રેલી કરવામાં આવી। મોટી સંખ્યામાં વિપક્ષી સાંસદો રેલીમાં જોડાયા। ચૂંટણી પંચે વિપક્ષી સાંસદોને વાતચીત માટે બોલાવ્યા। રાહુલ ગાંધી પ્રિયંકા ગાંધી રેલીમાં જોડાયા તો પોલીસે વિપક્ષ સાંસદોને માર્ચ અટકાવી હતી। મંજૂરી વગર રેલી કાઢતા રેલી અટકાવવામાં આવી। ચૂંટણી પંચની બહાર બેરિકેડિંગ કરાયું છે। चिट्ठी लिखी थी। हम लोगों ने कहा कि 300 से ज़्यादा जो अपोजिशन के एमपीज हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं। डिस्क्रिपेंसीज जो हैं, एनोमलीज जो हैं, फेक वोटर्स जो हैं, उसमें जो फ्रॉड किया गया है, ये सारा चीज़ उनको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 30 लोग को भेजेंगे, लेकिन सारे एमपीज मिलना चाह रहे हैं। इसीलिए आज पार्लियामेंट के अंदर से इलेक्शन कमीशन तक 300 से ज़्यादा अपोजिशन किस तरीके से लाजमी है, तो ये सारे सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगी। जो डिटेन किया है दिखाता है कि ये सरकार डिक्टेटोरियल है। ये सरकार जनता के बीच में जो विपक्ष अपनी बातें रख रहा है वो करने नहीं दे रही है और इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो बच रही है। इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग स्पष्ट संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा अभी तक। देखिए यही वजह है क्योंकि ये लोग चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए पकड़े गए हैं। देश की सेवा करनी चाहिए थी। ये इंस्टीट्यूशन जो बना था देश की सेवा के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बना था, पर अब ये भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र मॉडल है उसको चलाने में लगे हुए हैं। इसलिए वो लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवाबदेही से बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनकी बचाव कर रहे हैं, उनके सोर्सेज उनकी बचाव कर रहे हैं, पर खुद हमारे इलेक्शन कमिश्नर की हिम्मत नहीं हो रही है कि आकर जनता को जवाब दें। वो एफिडेविट मांग रहे हैं हस्ताक्षर वाले और 45 डेज ऑफ सीसीटीवी फुटेज की डिलीशन हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के डेटा को लेकर कैसे आगे चैलेंज नहीं, मुझे ये पता, वो हमें ये बताएं एफिडेविट किस बात का मांग रहे हैं। क्या इलेक्शन डेटा कुछ गलत है? डेटा आप ही के इलेक्टरल रोल से मिला हुआ है? क्या उनकी सर्च में कुछ गलत है? कुछ गलत नहीं है। वो देश के एलओपी हैं। एलओपी ने कुछ, उन्होंने ओथ ली हुई है, उन्होंने जो बात रखी है, अगर आपके पास उनके सवालों के जवाब हों आप जवाब दीजिए ना। एफिडेविट क्या होता है? क्यों साइन एफिडेविट चाहिए? जब देश की जनता आपसे पूछे कि आप पूरे देश से आप एफिडेविट साइन करवाएंगे? ये देश को एफिडेविट नहीं, देश को जवाब चाहिए। जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई आप वक्त रहते प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, बिहार चुनाव हो जाएगा उसके बाद फिर आप कहेंगे कि उसमें धांधलियां हुई है। जो सीसीटीवी फुटेज का डिलीशन का मसला है उससे आपको लगता है कि आगे दिक्कत होगी? देखिए बार बार हमने कहा है, हम जब ये बार बार इलेक्शन कमीशन के सामने लाते हैं, हमारी कंप्लेंट्स को नोट नहीं किया जाता, रिकॉर्ड नहीं किया जाता, फिर कह देते हैं कि कोई आया ही नहीं, कोई गलतियां ही नहीं हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और इलेक्शन कमीशन अपना मनमानी काम कर रही है। मैं फिर से दोहराऊंगी कि हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता को जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि एकमात्र आपका अधिकार है, अगर वो भी छिन गया तो मैं मानती हूँ आपकी सारी आज़ादियाँ जो एक 1 by 1 निकाली जा रही हैं वो भी खत्म हो। प्रियंका, बीजेपी भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के बचाव में उतरी हुई है, उनको सही ठहरा रही है कि जो एफआईआर वो बिल्कुल प्रूव कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बन चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार उनके बचाव में खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त आपको क्या उम्मीद है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मुझे देश की जनता से उम्मीद है। आज ये देश की जनता की मांग है। बार बार ये कह दिया जाता है अपनी कोर्ट में ये बात लेकर जाओ। क्यों कोर्ट में जाएं? आज जब वोटिंग का अधिकार हमारा है, हम कोर्ट में जाकर उस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। वो लड़ाई हमारी है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन से जवाबदेही तय करेंगे। The election commission needs to come out with clear answers. We have had meetings with the election commission before. They listen and then they never come back with clear answers. I think what has been a huge debate going on in the minds of the people of India, and I think election commission right now, while speaking to political parties, also needs to clarify. हासिल यही होगा कि लोग को पता तो ऑलरेडी चल चुका है, बट लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी भी बिल्कुल बराबर कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि वो उड़ते उड़ते जवाब दे रहे हैं। बट लेकिन तो मार्च करेंगे तो पता चलेगा। तो लोग मेरे ख्याल में जो भी रहेगा, पूरे सांसद है और जितने भी लोग पार्लियामेंट में, और जैसा इंडिया ब्लॉक का मार्च है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, लोगों में भी मैसेज जाएगा कि ऐसा हो रहा है, इसको सही करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ग्रीवेंसेस तो सुनना चाहिए डेफिनेटली। बॉल तो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है, अब वो कैसा हिट करते हैं उनके ऊपर। नहीं, ये सब बेकार बातों में